जानते हैं, इस इलाके में जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हर वर्ग जो आज पीड़ित है, परेशान है, डबल इंजन की सरकार जो लखनऊ दिल्ली में चल रही है, इन सरकारों ने हर तरह से लोगों का शोषण किया है। किसानों को 1 साल तक धरना देने पर मजबूर किया, कील कांटे बिछाए, लाठीचार्ज किया, मुकदमे दायर करे, 700 किसान ने आत्महत्या करी है। मध्यम वर्ग को हर तरफ से पीड़ित करने का काम किया। छोटा दुकानदार हो, नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, दलित हो, हर वर्ग को पिछले 4.25 साल में उत्तर प्रदेश में और देश भर में 7 साल तक राहत की कोई गुंजाइश दिखी नहीं। इसलिए लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। और मुझे दुख है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जब हर चीज़ में विफल हुए, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस हमेशा कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करने के लिए बहुत प्रसिद्ध हुई है। बुलडोजर राज चला है, तानाशाही चली है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, इन सब क्षेत्र में फेल होने के बाद मुख्यमंत्री महोदय उसी धरा पर आ गए जिसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। 80 बनाम 20, मंदिर, मस्जिद, धर्म, लव जिहाद, जातिवाद, इन सब बातों से लोग परेशान हो चुके हैं, विकास चाहते हैं। और ये भी कोई समझने की बात है, जो लोग कहते हैं कि पहले से ज़्यादा बहुमत भाजपा का आएगा, उसी सरकार के विधायक मंत्री भाजपा की सरकार, भाजपा की पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। ये किस बात का संकेत है? उत्तराखंड में वहाँ के मंत्री हरक सिंह जी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में जो मंत्री थे वो छोड़ के दूसरे दल में चले गए। अगर भाजपा इतनी मजबूत है तो क्या जरूरत पड़ी थी गृह मंत्री जी को कल जाट समाज के लोगों को बुलाकर उनसे गुरेज करने की? तो अंदर अंदर बहुत डर है, बहुत भय है सत्ता जाने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा हारती है तो जो पिछले कुछ महीनों में 5 राज्यों के उपचुनाव में देखने को आया था, कर्नाटक के, हिमाचल के, राजस्थान के, अन्य जगह जहाँ कांग्रेस ने भाजपा को हराया था, इसी तरह उनका पतन चालू हो गया है। और उत्तर प्रदेश में समझता हूँ कि लोग बदलाव चाहते हैं। ये बात सच है, पिछले 30 सालों में सपा की सरकार यहाँ पर रही, बसपा की सरकार रही और भाजपा की हम देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका जी ने 2-2.5 साल से लगातार, चाहे वो महिलाओं के साथ अत्याचार की बात हो, लखीमपुर खीरी में केंद्र सरकार के मंत्री के बेटे के ऊपर जो संगीन आरोप लगे हैं उस पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सड़कों पे आके धरने दिए, गिरफ्तारियां दी हैं। सपा बसपा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, ये मैं दावे से कह सकता हूं। और तीनों पार्टियों के सरकार देख चुके हैं। हम लोगों ने एक बेहतर विकल्प देने की, सपा बसपा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और तीनों पार्टियों के सरकार देख चुके हैं। हम लोगों ने एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश की जनता के सामने। जनता जनार्दन है, 10 मार्च को परिणाम आएंगे। लेकिन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो वादा प्रियंका जी ने किया उसको हमने पूरा किया है। किसानों के लिए हमने अलग योजना बनाई है। नौजवानों के रोजगार के लिए 20 लाख नौकरियों का वादा किया है। जनता बदलाव चाह रही है और मैं समझता हूँ सबसे बेहतर विकल्प अगर कोई आज है तो कांग्रेस है। 10 मार्च को जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। और बाकी राज्य हैं, चाहे पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा, हर जगह कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुशांत यहाँ से जीत कर जाएंगे और स्वर्गीय गोयल साहब ने जो काम किए उन कामों को आगे लेकर जाएंगे। आज मैं इनके लिए कई जगहों पर गया हूं, क्योंकि निर्वाचन आयोग की पाबंदियां हैं, इसलिए हम लोग मीटिंग रैली नहीं कर पा रहे हैं, घर घर जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आज यहाँ पे आया हूँ और नेता भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन स्थिति मजबूत है, इस नौजवान व्यक्ति को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। गाजियाबाद में जल्दी मुख्यमंत्री जी आए हैं, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं तो 5 साल से कहाँ थे मुख्यमंत्री जी? अब जब उनको लग रहा है कि जमीन खिसक रही है पैरों के नीचे से, तो ठीक है, प्रचार करने का हक अधिकार सबको है, लेकिन पब्लिक मन बना चुकी है। और ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि हम इतनी सीट लाएंगे, अगर मन में डर नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी ताबड़तोड़ रैलियां क्यों करते? इतनी रैली करनी पड़ रही उत्तर प्रदेश में उनको। मुख्यमंत्री जी अब उनके अंदर आपस में जो दिल्ली लखनऊ में खींचतान है वो सब जानते हैं, इसलिए बदलाव तो होगा और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा। आपके कैंडिडेट मौजूदा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के सामने खड़े हैं, क्या आप आर पार की लड़ाई मानते हैं या एक तरफा जीत मानते हैं? देखिए, जनता जो है ना, पब्लिक, हर व्यक्ति की एक वोट होती है। नेता कितना बड़ा हो जाए, अगर उसका काम ठीक नहीं है, उसकी पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो जनता बदलाव चाहती है। और इस देश में जिन लोगों को बड़ा गुमान है, बड़ा अहंकार रहता है पदों का, पोस्ट का, तो जनता एक मिनट में उसको बुला देती है। हम तो ईमानदारी से मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूरा मौका मिलेगा जनता के माध्यम से, मुझे ऐसा विश्वास है। मुख्यमंत्री करते हैं, एक उस पर आप क्या कहेंगे? मायावती जी ने एक बयान दिया है कि
यूपी के मतदाता कांग्रेस को वोट देके अपनी वोट खराब ना करें, क्या कहना चाहिए? मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को ये छूट है किस पार्टी को वोट डालनी है, लेकिन बहन मायावती जी का इतिहास भी सब जानते हैं। किसके साथ मिलकर सरकार उन्होंने बनाई है उत्तर प्रदेश के अंदर, किस पार्टी का प्रचार गुजरात को करने गई थी। तो ये कहना अब वो पूरे सिस्टम से गायब है, ना प्रचार है ना मीटिंग है, अंदर खाने के सांस घाटे को जानता नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत निजी निर्णय है उस पार्टी का। हम तो हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। गृह मंत्री जी ने आज मथुरा में कहा है कि ये देश को निर्णय लेना पड़ेगा, ये देश का निर्णय करने वाला चुनाव है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बात तो सच है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, उनके समय रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहाँ पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई तुलना कर ले, आज तक के इतिहास में इतने रोजगार के अवसर सृजित नहीं हुए हैं जितने की हमारी 2017 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद रोजगार के अवसर। कभी नहीं, नहीं नाराज हो सकता जाट समुदाय। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही नजदीक हूँ और दिली रूप से उनके प्रति मैं जुड़ा हुआ हूँ। चौधरी जब से मैंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है, चौधरी चरण सिंह जी हमारे एक आदर्श रहे, आदर्श के रूप में बराबर मैंने उनको देखा है। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि जातीय रूप से वो आगे हैं, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल हुए हैं। देखिए, हम लोग जाति, पंथ अथवा मजहब की राजनीति नहीं करते। राजनीति यदि करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी हमारी राजनीति करने का ये आधार है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कोई फर्क पड़ेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से किसी के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन सामान्य में एक भरोसा है, विश्वास है। पिछले 7.5 वर्षों में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ाया है, उसकी सर्वत्र भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कानून और व्यवस्था की स्थिति को चुस्त दुरुस्त बनाने में कामयाबी हासिल की है, वह भी अपने में अभूतपूर्व है। यदि हम उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है विकास की कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। और इस कानून और व्यवस्था के फ्रंट पर एक बड़ी कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है। सर, 58 सीटें हैं पहले चरण में, कितनी उम्मीद लग रही है 58? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जितनी सीटों पर हमको विजय प्राप्त हुई थी, उससे अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। बीजेपी की ओर से सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या है चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। मैं तो प्रदेश की जनता से यह कहूंगा कि हर बार जब भी चुनाव का समय आता है अपने फैसले देते हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का भाग्य इस उत्तर प्रदेश की जनता को लिखना है। कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जो जाट नेता किसान हैं, वो सब आपकी तरफ अब आ गए हुए कल की मीटिंग के बाद। अब इसका आकलन आप लोग कर सकते हैं, अब उसका आकलन मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस उत्तर प्रदेश का किसान हमसे दूर नहीं है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। सर, एक छोटा सा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए और चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को